सोचिए, साल है 1932। एक तरफ पूरा हिंदुस्तान अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा है और दूसरी तरफ करोड़ों लोग अपने ही देश में अपनी आवाज़ के लिए। और इन्हीं दो लड़ाइयों के बीच एक ऐसा टकराव हुआ जिसने भारत का भविष्य ही बदल कर रख दिया। तो सवाल ये था कि आखिर ज्यादा जरूरी क्या है, पहले देश को अंग्रेजों से आजादी दिलाना या फिर पहले अपने ही देश के करोड़ों लोगों को सामाजिक गुलामी से बराबरी का हक दिलाना। चलिए इसी टकराव की गहराई में उतरते हैं। ये वो दौर था, आप समझिए, जब भारत में एक नहीं बल्कि दो क्रांतियां एक साथ चल रही थीं। एक क्रांति थी राजनीतिक स्वतंत्रता की और दूसरी थी सामाजिक न्याय की। और बहुत जल्द इन दोनों के रास्ते एक दूसरे से टकराने वाले थे। और इस पूरे टकराव की जड़ थी एक सरकारी फैसला जिसे कहा गया कम्युनल अवार्ड। अब ये क्या था? आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा कानून था जो दलितों को यानी कि शोषित वर्गों को अपने नेता अलग से चुनने का अधिकार दे रहा था। और ये कोई मामूली बात नहीं थी, बिल्कुल नहीं। इतिहास में यह पहली बार हो रहा था कि जिन लोगों की आवाज सदियों से कुचली गई थी, उन्हें अपनी किस्मत खुद लिखने के लिए एक ताकतवर राजनीतिक हथियार मिल रहा था। लेकिन कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। महात्मा गांधी इस फैसले के एकदम खिलाफ खड़े हो जाते हैं। उनका मानना था कि दलितों के लिए ये अलग चुनावी व्यवस्था हिंदू समाज को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ देगी, उसे बांट देगी। और इनका ये विरोध सिर्फ बातों तक नहीं रुका। पुणे की यरवड़ा जेल में उन्होंने ऐलान कर दिया आमरण अनशन का। मतलब अब दांव पर उनकी अपनी जिंदगी थी और पूरे देश की सांसें मानो थमसी गई थीं। तो अब स्टेज पूरी तरह से सेट था। एक तरफ थे महात्मा गांधी, जिनके लिए राष्ट्रीय एकता सबसे ऊपर थी, और दूसरी तरफ थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो सदियों से चले आ रहे अन्याय के खिलाफ सामाजिक न्याय की मशाल थामे हुए थे। उस वक्त का माहौल ऐसा था कि गांधी जी के अनशन की वजह से पूरे देश का दबाव डॉक्टर अंबेडकर पर था। हर कोई चाहता था कि वो झुक जाएं, अपनी मांगें पीछे ले लें। लेकिन एक शख्स था जो चट्टान की तरह अपनी जगह पर खड़ा रहा। वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि ये लड़ाई कुछ राजनीतिक सीटों की नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे साथ सदियों से अन्याय हुआ है और अगर आज हमने अपने अधिकार नहीं लिए तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इसी अंधेरे में जीती रहेंगी। आप देखिए, डॉक्टर अंबेडकर के लिए ये कोई सियासी बहस नहीं थी। नहीं, यह तो करोड़ों लोगों के सम्मान, उनके भविष्य और उनके वजूद की लड़ाई थी। और अब पूरी दुनिया की नजरें सिर्फ एक जगह पर टिकी थीं, पुणे की येरवड़ा जेल, जहां एक तरफ गांधी जी का शरीर अनशन से कमजोर पड़ रहा था और दूसरी तरफ अंबेडकर अपने लोगों के भविष्य के लिए अड़े हुए थे। जेल के अंदर का माहौल बेहद तनाव भरा था। गांधी जी की हालत लगातार बिगड़ रही थी। उन्होंने बहुत ही कमजोर आवाज में अंबेडकर से पूछा, क्या तुम मेरे मरने का इंतजार करोगे? सोचिए उस कमरे में कैसी खामोशी छा गई होगी। और फिर अंबेडकर जी का वो जवाब आता है जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उन्होंने पूरी दृढ़ता से कहा, मैं किसी की मौत नहीं चाहता, लेकिन मैं अपने लोगों का भविष्य भी नहीं खो सकता। इस जबरदस्त टकराव और दिनों के तनाव के बाद आखिरकार दोनों महान नेताओं के बीच एक रास्ता निकाला गया। एक समझौता हुआ जिसने भारत के सामाजिक इतिहास की दिशा ही मोड़ दी। और इसी समझौते को आज हम सब पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। यह महज एक कागज का टुकड़ा नहीं था, यह वो दस्तावेज था जिसने भारत में सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों की एक बिल्कुल नई बुनियाद रखी। तो इस समझौते में हुआ क्या? देखिए, अंबेडकर जी ने अलग से चुनाव की मांग तो छोड़ दी, लेकिन बदले में जो हासिल किया वो उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। दलितों के लिए आरक्षित सीटें 71 से सीधी बढ़कर 148 हो गईं, मतलब दोगुने से भी ज्यादा। और साथ ही केंद्रीय विधानमंडल में हिस्सेदारी और शिक्षा के लिए पैसा भी पक्का हुआ। तो बाहर से देखने पर ही एक समझौता लगता है ना? लेकिन अगर आप बारीकी से देखें तो ये असल में डॉक्टर अंबेडकर की एक बहुत बड़ी, एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटेजिक जीत थी। उन्होंने बिना झुके अपने लोगों के लिए पहले से कहीं ज्यादा अधिकार हासिल कर लिए थे। और इस तरह 1932 में बराबरी की वो जंग जीती गई, उसकी नींव रखी गई। और फिर उसके 15 साल बाद 1947 में हमारे देश को राजनीतिक आज़ादी मिली। तो ये बात हमेशा याद रखने वाली है। हमारे देश को राजनीतिक आज़ादी भले ही 1947 में मिली हो, लेकिन करोड़ों लोगों के लिए सामाजिक बराबरी की जो बुनियाद थी वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1932 में ही रख दी थी।